उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल हो चुका है पास और इसको लगभग तय माना जा रहा था क्योंकि मैंडेट है सरकार के पास, पेश किया गया था। अब उसके बाद इस पर मोहर लगनी थी। विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें कई प्रावधान रखे गए थे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आया और हमलावर इस बात को लेकर था कि राज्यवार पहल क्यों। जरा सुन लेते हैं जब कार्रवाई चल रही थी और इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास हुआ। जन आकांक्षाओं के अनुरूप अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड राज्य की इस विधानसभा की ओर से बधाई संदेश प्रेषित करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, क्या यह सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। माननीय सर्वसम्मति से सर्वसम्मति माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव अब उसमें क्या है? मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। प्रश्न यह है इस वक्त की आपको एक बार फिर से बताते हो, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पास हो चुका है। देवभूमि को दिशा आगे इससे बेहतर तौर पर मिलेगी, इस बात का जिक्र कर लिया गया और इसी के साथ आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड इस वक्त बन चुका है क्योंकि विधानसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत, 47 सदस्य, निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त और ऐसे में इस बात के पूरे संकेत थे यूसीसी पास हो जाएगा उत्तराखंड विधानसभा में। और इस वक्त की खबर यही है, उत्तराखंड ने इसको लेकर इतिहास रच दिया है। विधानसभा में चर्चा के बाद आज समान नागरिक संहिता का बिल ध्वनि मत से पारित हो गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी हैं। यह बहुत बड़ी खबर और बड़े बदलाव की पहल के साथ रमनीश जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि इस बात का इंतजार था। यह भी कह दिया गया जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का जो भेद है वो इसमें खत्म हो जाएगा और आखिरकार आजादी के बाद पहला राज्य यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड अब बन चुका है। ये स्वागत योग्य है पूर्णिमा जी, बहुत बहुत बड़ी खबर है ये। मुझे लगता है हालांकि इसकी तैयारी देखिए, उत्तराखंड में तो ये विधानसभा में ये बिल पास हो गया, इसका हम स्वागत करते हैं। और इसकी तैयारी गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी, असम में भी और भी भाजपा शासित प्रदेश जहाँ जहाँ है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कवायद शुरू हो चुकी है। और ये जो कदम उत्तराखंड सरकार और खास करके धामी सरकार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं इस बात के लिए। और ये आना जरूरी था क्योंकि देखिए एक देश है तो एक ही कानून है। फिर बात करते हैं पुराने, आप हम पुराने मुद्दे पे आते हैं। हमने पुराने मुद्दे पे नहीं, आ जाइए थोड़ा सा इस मुद्दे पे भी आ जाइए। रमनीश जी, मैं आप यहाँ पे क्या स्थिति राहुल लाल जी, एक सेकंड राहुल लाल जी, जरा रमनीश जी एक सेकंड रोकूंगी आपको। राहुल लाल जी, कांग्रेस को जरा इस पर आपत्ति पहले उठाने दीजिए ना, नहीं मैं आपका नंबर आ जाएगा। रुक जाइए, मैं तो केवल एक सवाल ये पूछ रहा हूं। अरे सर, कांग्रेस को आपत्ति तो उठाने दीजिए। जनजातीय समूह ने विरोध कर दिया, उनका आपने मुक्त कर दिया। मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा था। नहीं सुन लीजिए राहुल पूर्णिमा जी, एक लाइन के बाद बता रहा हूं, वहां पे मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया, उसको नजरअंदाज कर दिया। 80% समर्थन में वोट पड़े हैं और यूसीसी पास हो गया उत्तराखंड में। जय श्री राम के नारे लगने के साथ ही यूसीसी पास हुआ। बिल के समर्थन में 80% वोट पड़े। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? रंजीत जी, आपके एंड पर म्यूट है क्या? प्लीज चेक करिएगा। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पर पहले से ही अपना स्टैंड साफ रखी है कि ये गंभीर विषय है और इस पर विमर्श होना चाहिए प्रॉपरली, और कुछ घंटों का समय देके इसको आनन फानन में पास करना ये उचित नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के जब गंभीर विषय आते हैं तो उसपे सभी पक्षों की राय ली जानी चाहिए। सभी चर्चा का मौका नहीं मिला क्या सर? दिया जाना चाहिए। चर्चा का मौका नहीं मिला क्या आज सदन में? नहीं, वो काफी अल्प समय दिया गया था और ये कहा भी गया था, कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया था कि इसको प्रवर समिति को भेजें, इस पर विचार हो। लेकिन विचार विमर्श का तो इनका तरीका ही अलग है। इनको तो है कि अगर मेजॉरिटी है तो जो मन में होगा वो करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने वो मौका नहीं दिया। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी से लेके और अभी राहुल जी तक
एक एक को भला बुरा संसद में कहा। रंजीत जी, मुझे मैं ये जरा लगता है यूसीसी पर आ गई हूं थोड़ी देर के लिए इस वक्त की, क्योंकि ये बड़ी खबर है और इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए यूसीसी पर रहना चाहती हूं। बाकी मेहमानों से भी यूसीसी पर ही प्रतिक्रिया फॉर अ वाइल में लेना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ध्वनि मत से पारित हो गया है। 80% वोट पक्ष में पड़े हैं यूसीसी बिल को लेकर और पहला राज्य उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी पास करने वाला बन चुका है। लेकिन रंजीत जी, आपकी घोर इस पर जो आपत्ति थी वो दो थी, बहुत महत्वपूर्ण। ये कहते हुए हरीश रावत कहते हैं कि 8% को टारगेट किया जा रहा है यूसीसी के साथ। दूसरा आपका ये कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो फिर पूरे देश में एक कानून, ये राज्यवार बदलाव क्यों और राज्यों के हिसाब से इसको क्यों देखा जा रहा है? मैं कहती हूं अब तो पास हो गया, अब आगे क्या इसके? देखिए, मूलतः ये चुनावी हथकंडा है इनका। अभी अगर इस पे गंभीर होंगे तो इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर लाने की जरूरत होगी और इस पर विचार विमर्श होना चाहिए प्रॉपरली। कहीं भी किसी भी असेंबली में मिठाइयां खिलाई जा रही है। मिश्रा जी देख लीजिए जरा, धामी जी को इस वक्त मिठाई खिलाई जा रही है, चेहरे पर मुस्कान है। बड़ी जीत के तौर पर देवभूमि का सौभाग्य है जो ये मौका मिला, ये कहा था पुष्कर सिंह धामी ने। और यूसीसी विधेयक पर जब चर्चा की, ऐतिहासिक विधेयक उसको बताया, ये कहते हुए कि कोई ये सामान्य विधेयक नहीं है और देवभूमि उत्तराखंड का ये सौभाग्य है जो ये मौका मिला है। बिल के समर्थन में 80% वोट पड़े, ध्वनि मत से पारित हो गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसी के साथ देखिए बधाइयों का तांता लगता हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जय श्री राम के नारे लगे हैं। और इससे पहले भी आपने सुना था जब वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे उत्तराखंड विधानसभा में लगते हुए सुनाई दिए थे। और यह भी कहा गया कि देवभूमि से देश को दिशा दिखाने का अवसर हर एक प्रत्येक सदस्य को मिला है और इसे साधारण विधेयक नहीं बताया। देखिए लगभग 2,35,000 सुझाव इसको लेकर मिले जब यूसीसी का ड्राफ्ट हुआ। 43 ऐसी जगह थी जहां पर इसको लेकर जनसंवाद किया गया और इसीलिए किसी से सुझाव नहीं मांगे गए, ये नहीं कहा जा सकता। वेब पोर्टल पर भी इसको लेकर सुझाव मांगे गए थे। शिवम छाबड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया इन्हीं तस्वीरों पर, यूसीसी पास उत्तराखंड विधानसभा में। पूर्णिमा, निश्चित रूप से बड़ी आनंदित करने वाली तस्वीरें हैं और मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको हम कहते हैं कि पहले चलने वाला मामला उन्होंने कर दिया है। मेरी तो यही अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले महीनों में विभिन्न राज्य इसको पारित करें और निश्चित रूप से हमारी भी, हम सब की, मैं निजी रूप से भी कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इसका संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से हम देश भर में यूसीसी को लागू करें जिससे कि सभी जिसे कह सकते हैं सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, सबको सुख सुविधाएं मिले। एक देश, एक कानून, एक नागरिक को जो जो सुविधाएं मिल सकती हैं उसको उसी प्रकार से मिलनी चाहिए और जाति धर्म से ऊपर उठ के मुझे कि इसमें भी हम कुछ खामियां होंगी तो इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विद्वान माननीय विधायकों ने भी, अगर उन्होंने कहा कि इसमें कोई लूप होल होगा या खामियां होंगी, उनको भविष्य में हम संशोधन करेंगे। और जो समवर्ती सूची का मामला है, केंद्र और राज्य का विषय जो होगा समवर्ती सूची में, अगर वह केंद्र और राज्य में टकराव होता है किसी विषय को लेकर, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने कहा और आज भी कहा कि इसे पर्वत समिति को सुपुर्द करना चाहिए जिससे कि विस्तार से इसका अध्ययन हो सके और फिर पर्वत समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो और यह विधेयक का रूप ले सके। लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा जल्दी में है, हड़बड़ी में है और जल्द से जल्द पास कराना चाहती है, पारित कराना चाहती है। इसका मायने क्या है, इसके मकसद क्या है? हमने पूरा सहयोग किया है और आज भी और कल भी सदन में हमने जो सरकार का पक्ष था और जो कांग्रेस के माननीय विधायक है उन्होंने अपना पक्ष रखा।
देखिए, आपने सुना इस पर प्रतिक्रिया आती हुई। लगातार कांग्रेस क्या कह रही है वो इससे पहले आपको मैंने बताया, और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आपके सामने है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक कानून एक देश, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उस राह की तरफ आगे बढ़ता हुआ उत्तराखंड अब पहला राज्य बन चुका है। जय श्री राम के नारों की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है और धामी के चेहरे पर मुस्कान है। और देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो जिसने यूसीसी को पास किया है। और 2022 का चुनाव था, पुष्कर सिंह धामी ने अचानक फैसला किया कि सरकार उनकी बनेगी तो यूसीसी लागू किया जाएगा, और सरकार बनने के बाद उन्होंने प्रयास इसके प्रति शुरू कर दिया। भाजपा शीर्ष आलाकमान उनके साथ लगातार बना रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, सभी ने धामी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और यही वजह रही है कि आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। और पुष्कर सिंह धामी ने जब विधानसभा में स्पीच दी, उसमें साफ तौर पर कहा कि आज से, अभी से हम यूसीसी को लागू कर रहे हैं। समान अधिकार सभी नागरिकों को देने का प्रयास किया गया है। साफ तौर पर है कि ऑनलाइन। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ। अक्षय, आपकी आवाज इस वक्त डाउन हो चुकी है। अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, यूसीसी पर उत्तराखंड में एक प्रयोग किया गया और देश भर में उसको लेकर कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार के प्रमुख एजेंडेज में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड था और उत्तराखंड में विधानसभा में वो पास हो चुका है। बिल्कुल, और देखिए, उत्तराखंड ने रचा इतिहास, और ये बात तो हम लगातार कर रहे हैं कि विधानसभा में ध्वनि मत से पास हुआ समान नागरिकता संहिता बिल। अब आप देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य बना, विधानसभा में बिल को लेकर चर्चा हुई, वहीं इसके बाद सीएम का संबोधन भी हुआ, और फिर शाम होते होते यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास करा दिया गया। और देखिए, आज इतिहास रच चुका है। और जैसा 3 बड़े एजेंडे बीजेपी के मैनिफेस्टो में थे, मंदिर बन गया, उसके अलावा 370 कर दिया गया, और यूसीसी की शुरुआत हो गई, और उत्तराखंड वो पहला देखिए राज्य है। और इसके साथ साथ अब राजस्थान इस कड़ी में आ चुका है कि वो दूसरा राज्य बनना चाहता है। महाराष्ट्र इस कड़ी में आ गया है कि वो तीसरा राज्य बनना चाहता है। विधानसभा में चर्चा के बाद आज समान नागरिकता संहिता का बिल पास हुआ। और देखिए, किस तरह की चीजें सोची गई थी जब यूसीसी की चर्चा हुई कि नाराजगी होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, तमाम तरीके की चीजें होंगी, और ये सारी बातों के बीच में उत्तराखंड में ये बिल पास हो चुका। देखिए, एक बार जब कोई चीज उठ जाती है, शुरुआत हो जाती है, तो भाजपा शासित राज्यों में सरकार इन्हें लागू कराएगी। और इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 44 जो है, ये कहता है कि सभी को एक कानून होना चाहिए, वो आर्टिकल जिस संविधान में कहता है, उसको अब समान नागरिकता संहिता के तहत उत्तराखंड में आज ही से बिल बन गया है, पास हो गया है, और अब ये लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद सीएम का संबोधन हुआ, वो भी बहुत रोचक था। और देखिए, तमाम बातों के बाद आप देखें कि ये ध्वनि मत से पारित करा दिया गया है।